जय हिंद दोस्तों। आज हम 28 फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स के साथ हम पिछले पढ़े हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रिवाइज करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और कृपया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं जीके जीएस के वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो यह पुणे में लॉन्च हुई है और यह पहली बार हुई है यूएसए और भारत के मध्य साइबर सुरक्षा पहल। यूएसए और इंडिया के मध्य पहली बार हुई है साइबर सुरक्षा पहल और इसका आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर आयोजन हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ है पहली साइबर सुरक्षा पहल का। इसका उद्देश्य कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा होने वाले अपराधों को रोकना, इसके नियंत्रण के लिए प्रयास करना। अगर हम देखें यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगर डीसी का फुल फॉर्म देखें हम तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका फुल फॉर्म होता है डीसी का। यूएसए की राजधानी है यह और किस नदी के किनारे? तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। अगर हम देखें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इन दोनों का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। इनकी स्थापना अगर देखिए तो 1944 में होती है। कब? 1944 में होती है। किस सम्मेलन के अंतर्गत? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत इनकी स्थापना होती है। इसलिए इन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो एसडीआर कहा जाता है आईएमएफ की मुद्रा को। स्पेशल डोइंग राइट, विशेष आहरण मुद्रा कहा जाता है आईएमएफ की मुद्रा को। इसमें कितनी? 5 देशों की करेंसियाँ शामिल है एसडीआर में। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे। और द्वीप अगर पूछ ले तो कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यूएनओ की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसका नवीनतम सदस्य कौन है? जो दक्षिणी सूडान है, इसका नवीनतम सदस्य देश है। अब हम पिछले करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन स्टार्ट हुआ है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जो द्वारका है, माना जाता है कि जो कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी है वह जल में डूबी हुई है, अर्थात समुद्र में। तो उसके दर्शन के लिए पनडुब्बी कार्यक्रम प्रारंभ किया है गुजरात के द्वारा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन है? अर्थात जो क्रिमिनल है उनको रिकॉर्ड को ऑनलाइन चढ़ाना, तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग करने में। और सबसे ज़्यादा गरीबी कम किस राज्य में हुई है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है, इसे दर्ज किया गया है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी आर कंबोज को हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है भारत में। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? अगर शब्द की बात करें, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो यह विलियम गोड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम गोड के द्वारा दिया गया था हरित क्रांति शब्द। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए? तो इनका आयोजन कहाँ पर हुआ? इनका होस्ट कौन था? तो दीव इनका होस्ट था और ये पहली बार आयोजित हुए हैं मल्टी स्पोर्ट्स गेम। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर रहा है मल्टी स्पोर्ट्स गेम में। आयोजन कहाँ? दीव में हुआ था। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है। पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में, इसीलिए इसे जारी किया गया है। और यूपीआई, भारत के यूपीआई पेमेंट को भी अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह भी फ्रांस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश फ्रांस है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप
यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ पर की है? तो अमेज़ोन वर्षावन, अमेज़ोन के जो वर्षावन है, अमेज़ोन वर्षावन के क्षेत्र में इसे खोजा गया है। दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा को। कितना लंबा? यह 26 फीट लंबा था लगभग। यहाँ पर अमेज़ोन के जो वर्षावन है, इन वनों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है अमेज़न वर्षा वन को। ये कुल वनों का 20% ऑक्सीजन का लगभग उत्पादन कौन करते हैं? तो ये अमेज़न के वर्षा वन ही करते हैं। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भी अमेज़न के वर्षा वन में पाई जाती है। हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नामों का खुलासा कहाँ पर किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इन 4 पायलटों का खुलासा किया है, जिसमें 3 ग्रुप कैप्टन है और 1 रहेंगे हमारे विंग कमांडर। तो इसका खुलासा कहाँ पर किया गया है? तो इसका खुलासा तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। कहाँ पर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होने वाला है गगनयान, जिसे 2023-24 में प्रक्षेपित किया जाना संभावित है। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? LVM-3 से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा गगनयान को। और इसके लिए इसरो ने कौन से रोबोट का निर्माण किया है? तो व्योम मित्र रोबोट का निर्माण किया है इसरो ने इसके लिए, गगनयान के लिए। क्रायोजेनिक इंजन, कौन से इंजन का उपयोग होगा इसमें? तो क्रायोजेनिक CE-20 इंजन का इसमें प्रयोग होगा LVM-3 रॉकेट में। इसरो द्वारा 4 पायलटों को भेजा जाएगा इसमें। पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में, जहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यहाँ पर 4 पायलटों का नाम अनाउंस किया है जो गगनयान के तहत भेजे जाएंगे। ग्रुप कैप्टन 3, जिसमें ग्रुप कैप्टन है और 1 विंग कमांडर है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। यह 4 गगनयान में जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों के नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। यहीं पर जो अंतरिक्ष यात्री है उन्हें पंख सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष यात्री को पंख सम्मान से सम्मानित किया है। प्रमुख मिशन की प्रमुख कौन है? जो गगनयान है इसकी हेड कौन है प्रमुख? तो ललिता अंबिका जी इसकी मिशन हेड है गगनयान की, जो भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। चंद्रयान 3 की बात करें तो यह LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया था, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और यह 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। और जिस पॉइंट पर उसे उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। इसके लैंडर का नाम क्या था और इसके जो रोवर था इसका नाम क्या था? तो जो रोवर था इसका नाम था प्रज्ञान रोवर का नाम था। और जो लैंडर है इसका नाम क्या था? तो विक्रम लैंडर का नाम था चंद्रयान 3 के। आदित्य L1 हाल ही में अभी PSLV C-57 के द्वारा भेजा गया है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। और यह L1 पॉइंट पर स्थापित होगा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। GSAT-20 ये अभी हाल ही में फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का रॉकेट है इसके द्वारा GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। और यह भारत का संचार उपग्रह है। एक्सपोसेट और POEM-3 इन दोनों को किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया है एक्सपोसेट और POEM। आगे हम देखते हैं निसार किस किस का प्रोजेक्ट है? तो नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। यह नासा और इसरो दोनों भेजेंगे इसे संयुक्त रूप से, जो 2024 में भेजा जाएगा। DRDO द्वारा लॉन्च सर्वत्र क्या है? तो सर्वत्र एक मोबाइल सिस्टम है। क्या है? सर्वत्र एक मोबाइल सिस्टम में ब्रिज मोबाइल सिस्टम है। क्या है? ब्रिज मोबाइल सिस्टम है। अगर कहीं पर अस्थायी ब्रिज बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खाई है और यहाँ से यहाँ तक ब्रिज बनाना है, तो DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है सर्वत्र नाम से यह ब्रिज मोबाइल सिस्टम है। समर क्या है? तो यह भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है। कौन सी वायु रक्षा प्रणाली है? भारत की स्वदेशी। और इसमें किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आकाश मिसाइल को यूज़ किया गया है समर वायु रक्षा सिस्टम में। C-295 विमान किस देश से मंगाया हमने? तो इसका एक विमान आया है स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से इसका एक विमान आया है। और बाकी अन्य विमानों का निर्माण कहाँ पर करेंगे? तो इसमें गुजरात के वडोदरा। कहाँ पे? गुजरात के
वडोदरा में इनका निर्माण किया जाएगा। और कौन कौन मिलकर इसका निर्माण करेगा, तो फ्रांस की कंपनी है एयरबस। कौन सी? फ्रांस की कंपनी है एयरबस और टाटा मिलकर इनका निर्माण करेंगे गुजरात के वडोदरा में C295 विमानों का। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर शीर्ष सहकारी समिति, यह 2021 की रिपोर्ट है। प्रति व्यक्ति टर्नओवर के हिसाब से इफ़को को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यदि हम कुल टर्नओवर के हिसाब से देखें तो एग्रोकोल फ्रांस को पहला स्थान मिला है कुल टर्नओवर के हिसाब से, और प्रति व्यक्ति टर्नओवर के हिसाब से इफ़को सहकारी कंपनी को मिला है। और दूसरे स्थान पर है गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ। अगर हम देखें कुल टर्नओवर में इफ़को का 72वां स्थान है। तो कुल टर्नओवर इफ़को की फुल फॉर्म देखें हम तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और अभी हाल ही में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इसके द्वारा लॉन्च किए गए इफ़को के द्वारा। नैनो यूरिया का कहाँ पर प्लांट लगाया गया है? तो कलोल गुजरात में नैनो यूरिया का प्लांट लगाया गया है। नैनो डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है नैनो डीएपी का। अब हम लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से होती है? तो 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। एक्ट कौन सा था? 1938 का। और स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है 1934 के एक्ट के द्वारा। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। कौन सा हिल्टन है? यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर होती है, जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का? तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसका लोगो क्या है? तो ताड़ का वृक्ष प्लस बंगाल टाइगर इसके लोगो में हमें दिखाई देता है। ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के। जीआई टेक का अधिनियम कब का है? तो जीआई टेक का अधिनियम की बात करें तो यह 1999 का अधिनियम है जीआई टेक का। और यह फर्स्ट बार किसे दिया गया था? तो 2004 में जीआई टेक फर्स्ट बार दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसे मिला था फर्स्ट बार जीआई टेक? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। समयावधि कितनी होती है जीआई टेक की? तो 10 वर्ष के लिए जीआई टेक दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। रामसर कन्वेंशन, अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। और कब हुआ था इसका आयोजन? तो 1971 में इसका आयोजन होता है, 2 फरवरी 1971 को। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1982 में भारत ने रामसर स्थल पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत में अभी वर्तमान में कुल 80 रामसर स्थल है, जिसमें सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के हैं? तो 16 रामसर स्थल है तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के 16 रामसर स्थल सम्मिलित है रामसर कन्वेंशन में। और दूसरे स्थान पर है यूपी, जहाँ के 10 स्थल सम्मिलित है रामसर में। और इसकी अभी हाल ही में 2024 में बैठक कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसकी बैठक हुई है आर्द्रभूमि की। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल शामिल है अभी यूनेस्को की सूची में? तो 42 स्थल शामिल है अभी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और अभी हाल ही में 15वां जो अमूर्त धरोहर है वो कौन से शामिल की गई है? तो जो गरबा है गुजरात का, वह अमूर्त रूप विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। तो कौन सा है? तो होयलेश्वर मंदिर है। और 41वां है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो उज्जैन में किया जाएगा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी होगी यह। उज्जैन के मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन होगा। और यहाँ पर 85 फुट ऊंचा टावर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है इसके लिए। और यहाँ पर वैदिक हिंदू पंचांग और ग्रहों की स्थिति सूर्योदय के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
और उज्जैन को ही क्यों चुना गया कि उज्जैन में ही पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा है जो 33.5 डिग्री नॉर्थ, यह कर्क रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है, इसलिए गणना में आसानी हो इसलिए इसे उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो राजा सवाई सिंह थे, उन्होंने 5 जगह वेधशालाओं अर्थात इन्हें जंतर मंतर भी कहा जाता है, 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन, इन 5 जगह जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिसमें से पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। यूनेस्को में शामिल कौन सा जंतर मंतर है? तो जो जयपुर जंतर मंतर वेधशाला है यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। देश का पहला हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है कुछ दिन पहले? तो इसका उद्घाटन भी हाल ही में उज्जैन में हुआ है, मध्य प्रदेश में, प्रसादम हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का। आईआईटी इंदौर का देश में पहला उपकेंद्र कहाँ पर खुलेगा? इसका एक सहायक केंद्र खोलना है तो यह उज्जैन में खुलेगा, जो इसके शोध को बढ़ावा देने के लिए खोला जाएगा और इसका आईआईटी इंदौर का ही कैंपस रहेगा ये सहायक के रूप में उज्जैन में। देश का प्रथम यूनिटी मॉल कहाँ पर बन रहा है? तो यह भी उज्जैन में बनेगा, देश का प्रथम यूनिटी मॉल। जो एक जिला एक उत्पाद के तहत जो उत्पाद होंगे उन्हें इस यूनिटी मॉल में रखा जाएगा, तो यह देश का प्रथम यूनिटी मॉल है जो उज्जैन में खोला जाएगा। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो पीतमपुर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है पीथमपुर। देश की प्रथम सोलर सिटी कौन सी है? तो जो सांची है, सांची यह देश की प्रथम सोलर सिटी है। प्रथम सोलर सिटी कौन सी है? सांची। और देश का प्रथम सोलर गांव कौन सा है? तो यह मोढेरा गांव है। कौन सा है? मोढेरा गांव है। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर गांव है। देश का प्रथम कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन है? कार्यात्मक रूप से अर्थात अपने नाम लिखने में सक्षम और कुछ जानकारी में, तो यह प्रथम कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला है मंडला। कौन सा है? मंडला प्रथम आदिवासी साक्षर जिला है भारत का। मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, प्रोत्साहन अन्न योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कहाँ मनाया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। जो यहाँ का सिरपुर तालाब है इस पर यहाँ आयोजित हुई है यह बैठक। जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना का समझौता किसके साथ किया है? तो यह राजस्थान सरकार के साथ किया था अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना का। इसके तहत राजस्थान को विद्युत प्रदान की जाएगी और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है रतले जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो मेक्सिको की है यह और जिन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किस देश की है यह? मेक्सिको की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1989 में FATF की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। 2010 में इसमें भारत शामिल हुआ है। भारत कब शामिल हुआ इसमें? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 2010 में। और ये क्या कार्य करती है? तो आतंकवाद के लिए जो फंडिंग है उसको रोकती है FATF। इसके अध्यक्ष 2 साल के लिए मेक्सिको की चुनी गई है एलिजा डी एड्रो मद्राजो को। किसे? एलिजा डी एड्रो मद्राजो को चुना गया है 2 साल के लिए। यह अध्यक्ष रहेगी FATF की। और किसका स्थान लेगी? तो टी राजा कुमार का स्थान लेगी यह एलिजा डी एड्रो मद्राजो। अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार की लिस्टें जारी करती है कौन? FATF, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है आतंकवाद को फंडिंग कर रहे। इसमें 3 देश शामिल है ब्लैक लिस्ट में, ईरान, म्यांमार और उत्तरी कोरिया, जो साउथ कोरिया है यह शामिल है। 3 देश शामिल है इसमें। और ग्रे लिस्ट में उन्हें शामिल करती है जिन देशों पर निगरानी रखी जा रही है इसके द्वारा। तो इसमें से अभी हाल ही में 4 देशों को बाहर किया गया है ग्रे लिस्ट में से, UAE, बारबोडास, जिब्राल्टर और युगांडा। 4 देशों को अभी हाल ही में इस सूची में से बाहर किया गया है। 58वां DGP IBC सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जयपुर में अभी हाल ही में आयोजन हुआ था, जयपुर राजस्थान में DGP IGP सम्मेलन का। हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह असम में आयोजित होता है चंदूबी महोत्सव। यहाँ पर चंदूबी लेक है उसके किनारे आयोजित होता है चंदूबी महोत्सव, असम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए।
हाल ही में पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? यह पहली बार हुई है अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक, तो यह कलकत्ता में हुई है। कहाँ पर हुई है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। आदि केकिर और वांचो लकड़ी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है आदि केकिर और वांचो लकड़ी का जीआई टैग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष किसने लॉन्च किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से मिशन उत्कर्ष प्रारंभ किया गया है, जो किशोरियाँ हैं उनमें एनीमिया को नियंत्रण के लिए। तो यह मिशन उत्कर्ष लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य किशोरियों जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष है उनमें एनीमिया को दूर करना। और किसके द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाएगा? योग, आयुर्वेदिक दवाई, पोषण, इनको बढ़ावा देकर एनीमिया को कम किया जाएगा। और यह अभी हाल ही में 5 शहरों में प्रारंभ किया गया है। डुबरी जो कि असम में है, धौलपुर राजस्थान में, पश्चिम सिंहभूमि जो झारखंड में है, बस्तर छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में स्थित है। इन 5 शहरों में या 5 जिलों में प्रारंभ किया गया है अभी हाल ही में। अगर हम ललन टॉप प्रश्न देखें, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो इसे गोवा में खोजा गया है हाल ही में कदम्ब शिलालेख को, जो 10वीं शताब्दी का है। BRO सड़क सुरक्षा संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया है अभी हाल ही में? तो जो भारत म्यांमार सीमा है इस पर अभी हाल ही में BRO द्वारा सड़क सीमा संगठन द्वारा बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगला है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होना है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। और कौन से क्रम का है? 7वें क्रम का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में पंकज उधास। और यह एक गजल गायक थे पंकज उधास जी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु अभी महाराष्ट्र में हुई है। इनकी जो फिल्म आई थी नाम फिल्म, उसमें चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद यह गाना इनका प्रसिद्ध है। ना गजरे की धार जो कि मोहरा पिक्चर का गाना है, वह भी इन्हीं का गाया हुआ है। अगर हम कुछ वादक देखें, जाकिर हुसैन और किशन महाराज, ये दोनों किससे संबंधित है? तबला वादक। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक। शिव कुमार और भजन सोपारी यह संतूर वादक है दोनों। पंडित रविशंकर शुक्ल यह सितार वादक है। अली अमजद खां यह सरोद वादक है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। हम लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, इसरो ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में यह तेलंगाना सरकार के साथ पहली बार इसरो ने समझौता किया है ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? टाम ट्रैफिक के अनुसार तो लंदन विश्व का सबसे धीमा शहर है। और अगर भारत की बात करें तो भारत शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु भारत का सबसे धीमा शहर है और विश्व में इसका 6ठा स्थान है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2024 के लिए जल योद्धा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार में तो यह जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नोएडा प्राधिकरण को। किसे सम्मानित किया गया है? नोएडा प्राधिकरण को इसके लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां पर लॉन्च किया है? तो यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है और किसके द्वारा? अदानी ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? उत्तर प्रदेश कानपुर में लॉन्च हुआ है। प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है और यह अभी हाल ही में कानपुर में निर्मित हुई है और अडानी ग्रुप द्वारा इसे लॉन्च किया गया है इस कॉम्प्लेक्स को। भारत जीपीटी जो एक स्वदेशी भारत जीपीटी का निर्माण कौन कौन कर रहा है? तो आईआईटी बॉम्बे। कौन? आईआईटी बॉम्बे और जो रिलायंस है, आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस है, यह दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं भारत जीपीटी। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने वाले प्रथम विदेशी नेता कौन है? तो जो प्रथम विदेशी नेता हैं विमान प्रसाद जी। कौन है? विमान प्रसाद जी। यह अभी हाल ही में प्रथम विदेशी नेता है जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दर्शन किए और ये कहाँ के? फिजी के डिप्टी पीएम थे
विमान प्रसाद जी। मंदिर के वास्तुकार कौन है रामलला के? तो चंद्रकांत सोमपुरा इस मंदिर के वास्तुकार है। और रामलला की मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज रामलला की मूर्ति के वास्तुकार हैं। नागर शैली, नागर शैली के मंदिर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हमें उत्तर भारत में हमें नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। और जो बेसर शैली है यह मिश्रित शैली है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की है, इसका मिश्रण क्या है? बेसर शैली। और द्रविड़ शैली, यह द्रविड़ शैली कहाँ की? यह दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है द्रविड़ शैली। पंचायतन शैली में किस मंदिर का निर्माण हुआ है? तो जो खजुराहो के मंदिर है जिसे चंदेल राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था, इनका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। अर्थात प्रमुख मंदिर, मुख्य मंदिर बीच में रहेगा, इसके चारों ओर अन्य मंदिर रहेंगे जिसे पंचायतन शैली का है। और जो खजुराहो के मंदिर है यह चंदेल शासकों द्वारा पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में कौन कौन से शहर शामिल है भारत के? तो कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड, जो कि केरल का शहर है। कोझिकोड और ग्वालियर, कोझिकोड और ग्वालियर यूनेस्को की क्रिएटिव सूची में शामिल है। और यह मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यह सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है पीएम मोदी द्वारा। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर आधारशिला पीएम मोदी द्वारा रखी गई है। और यह 2029 तक संचालन में आएगा, रेलवे का काम प्रारंभ होगा। और रंगपो, यहाँ पर स्थान कौन सा है? रंगपो स्थान सिक्किम में यह स्टेशन बनाया जाएगा। और यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो सेवोक, जो वेस्ट बंगाल में है, सेवोक रकपो जो कि सिक्किम में स्थित स्थान है, तो सेवोक से रकपो के मध्य चलेगी यह 45 किलोमीटर में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीन राज्यों का निर्माण कब हुआ है? तो 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों का निर्माण होता है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। नागालैंड का निर्माण होता है 1 दिसंबर 1963 में। और इसके लिए कौन सा 13वां संविधान संशोधन किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनता है। और सिक्किम को 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1975 में एक राज्य का दर्जा दिया जाता है सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम में ही कंचनजंगा, जो यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित यूनेस्को स्थल है भारत का। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? यह यूनेस्को में। और यह एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर कौन कौन से दर्रे? तो नाथुला और जेलेबला सिक्किम में प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पर उत्सव कौन सा मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। यहाँ पर जनजाति भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 32 सीटें हैं विधानसभा की सिक्किम में। अगर हम देखें तो राज्यों में सबसे न्यूनतम सीट कहाँ पर है विधानसभा की? तो यह सिक्किम में। लेकिन अगर हम सबसे कम देखें, यूटी को भी शामिल कर ले, तो सबसे कम सीटें हैं भारत में कहाँ पर? पुडुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, यहाँ पर 30 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी? 30 सीटें। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है जनसंख्या वाला राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो यह थाईलैंड में आयोजित हुई है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। और पटाया स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। और यह फर्स्ट स्थान पर कौन आया है? यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश रहा? तो चीन फर्स्ट स्थान पर रहा था। सेकेंड स्थान पर कौन सा रहा है? इंडोनेशिया। और थर्ड स्थान पर रहा है भारत। तीसरे स्थान पर भारत रहा है, जिसमें भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल जीते थे। 3 गोल्ड किनके द्वारा जीते गए? सुहास यतिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नायर, इन तीनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए हैं बैडमिंटन में। हम लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का फर्स्ट बार आयोजन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला इसका शुभंकर रखा गया था। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो जो हरियाणा है वह पहले स्थान पर रहा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। और इसका फर्स्ट बार आयोजन हुआ था। शीतल देवी, यह पैरा खिलाड़ी है। यह पैरा खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से, किससे? तीरंदाजी से संबंधित है शीतल देवी। और इन्हें अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है अभी हाल ही में शीतल देवी। और किस राज्य की है यह? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। दिव्य कृति सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में घुड़सवारी
घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है और घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह प्रथम खिलाड़ी है। 11वां प्रश्न है हमारा, अल्जीरिया में बनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद बनी है अल्जीरिया में जामा अल जाजेर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो कंटेंट के हिसाब से अच्छा लगा है और आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराफुथी 2 को लॉन्च किया है? तो यह इंडोनेशिया का उपग्रह था। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निर्देशक बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला कौन है? तो यह गीता बत्रा जी बनी है। हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन से हैं? तो यह रविचंद्र अश्विन है। देश का पहला वर्चुअल एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह पेमार्ट ने लॉन्च किया है देश का पहला वर्चुअल एटीएम। किसके द्वारा? पेमार्ट के द्वारा। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? 3,773 रुपये मासिक इसमें व्यय की गणना बताई गई है और नीति आयोग द्वारा जारी की है यह रिपोर्ट। हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 1.25 लाख करोड़ इसके लिए जारी किया है। हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PS चैलेंजर टूर कहाँ पर जीता है? तो इसका आयोजन हुआ था कनाडा में। कहाँ? कनाडा के टोरंटो में और अभय सिंह द्वारा इसे जीता गया है। स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा की है? तो चंडीगढ़ में इसके कार्यालय की स्थापना की घोषणा हुई है। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।